दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि जो नए 3 कानून आए हुए हैं, इन नए 3 कानूनों में जब हम लोग इस समय उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो प्रैक्टिस में लाने में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, इस संबंध में आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, अधिकतर मामलों में देखा है आपने, जब न्यायालय में आप कोई परिवाद दाखिल करते हैं और परिवाद उस समय दाखिल करते हैं जब थाने में आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती है, आपकी बताई हुई घटना पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तब आप सीधे वकील साहब से मिलते हैं और न्यायालय में परिवाद दाखिल करते हैं और आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध आप न्यायालय से समन जारी कराते हैं। इसके बाद बेलेबल वारंट और वारंट की प्रक्रिया हो जाती है। आरोपी को अभियुक्त के रूप में वहां पेश होना पड़ता है, अपनी जमानत करानी पड़ती है और उस ट्रायल में भाग लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज केवल इसी विषय पर चर्चा है कि ये नए तीनों कानून आने से जो बीएनएसएस है उसमें से क्या प्रोविजन जोड़ दिए गए हैं कि अब किसी आरोपी को तलब कराना बहुत महंगा साबित होगा। जल्दी से आप किसी को तलब नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों, आज इसी संबंध में चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं कि पहले सीआरपीसी में किसी भी मामले में किसी अभियुक्त को या आरोपी को न्यायालय में बुलाए जाने या उसके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने की क्या स्थिति थी, किस तरीके से न्यायालय में उसके विरुद्ध परिवाद दाखिल होता था। तो दोस्तों, 190 सीआरपीसी के अंतर्गत, धारा 190 सीआरपीसी के अंतर्गत आप परिवाद दाखिल करते थे और धारा 200 और 202 सीआरपीसी के अंतर्गत पहले जो परिवादी है उसकी परीक्षा होती थी और जो परिवादी की घटना का सपोर्ट करने वाले उसके अन्य साक्षीगण हैं उनकी परीक्षा होती थी। इसके बाद जो भी आपको एविडेंस देना होता था वो देने के बाद आप वहां वकील साहब के द्वारा तलबी बहस कराते थे और उस तलबी बहस के बाद सेक्शन 204 सीआरपीसी के अंतर्गत या तो उस आरोपी को अभियुक्त के रूप में तलब कर लिया जाता था, उसके विरुद्ध आदेशिका जारी हो जाती थी, या 203 सीआरपीसी के अंतर्गत उस परिवाद को खारिज कर दिया जाता था। दोस्तों, अब पोजीशन थोड़ा डिफरेंट हो गई है। ऐसी स्थिति आ गई है कि अब आप जल्दी में किसी आरोपी को न्यायालय में अभियुक्त के तौर पर नहीं बुला पाएंगे। दोस्तों, ये बड़ा शॉक्ड करने वाली बात आपको लग रही होगी। अब चूंकि जब कोई चीज प्रैक्टिस में आती है, उस चीज पर शोध होता है, तभी उसकी जानकारियां, कमियां या जो भी समस्याएं हैं वो पता चलती हैं। एक एंगल से देखा जाए तो ठीक भी है, इसी व्यक्ति को आप सीधे सीधे कैसे बुला सकते हैं। और दूसरा कि अभी तक जो प्रक्रिया थी, जो आपकी प्रैक्टिस में था कि आप चले गए, आपके खिलाफ कोई घटना हुई है, कोई मामला हुआ है, आप उस मामले के आधार पर आपने परिवाद दाखिल किया और परिवाद में उस व्यक्ति को समन जारी कर दिया गया 204 सीआरपीसी के अंतर्गत। अब थोड़ी सी प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। परिवाद वैसे ही दाखिल होगा जैसे दाखिल होता था। परिवादी की परीक्षा होगी, परिवादी के साक्षीगण की परीक्षा होगी, तलबी बहस होगी, लेकिन उस एक्यूज्ड को भी सुनवाई का मौका मिलेगा। जो आरोपी है उसको भी सुना जाएगा, इसके बाद उसको बुलाया जाएगा, इसके बाद उसके खिलाफ प्रोसेस जारी होगा। तो दोस्तों, जब एक्यूज्ड पर्सन या जो आरोपी है वो व्यक्ति न्यायालय आएगा, उसको भी सुनवाई का मौका मिलेगा, वो भी आपके परिवाद में उसी स्टेज पर। क्योंकि इससे पहले जब तक कोर्ट से कोई आदेशिका जारी नहीं होती थी, तब तक एक्यूज्ड पर्सन को सुनवाई का मौका नहीं मिलता था सीआरपीसी में, चाहे वो 156(3) हो, चाहे वो कोई परिवाद हो। परिवाद में जैसे ही उस व्यक्ति को समन किया जाता था तो उसको उस समन के खिलाफ जाने का पूरा मौका था और वो समन के खिलाफ जाते थे, हनेबल हाई कोर्ट जाते थे, 482 सीआरपीसी में जाते थे। लेकिन अब इस नई संहिता में, बीएनएसएस में, इसी जगह प्रोविजन कर दिया गया है कि उस व्यक्ति को, जो एक्यूज पर्सन है, उसको तलबी के पहले ही सुना जाएगा। तो जब तलबी के पहले उस व्यक्ति को सुना जाएगा तो तलबी कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी बात बताएगा, फैक्ट बताएगा। और ये दोस्तों केवल इसलिए लाया गया है
कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फर्जी बात बता करके, झूठी कहानी गढ़ करके, झूठे 2 बयान करा करके और एक्यूज पर्सन को तलब करा लेते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति तलब होता है तो पूरी मशीनरी इन्फोर्स हो जाती है, वो अपनी बेल कराए, हाई कोर्ट जाए और वहाँ पर अपने 2 जमानतदार लाए, वकील साहब को इंगेज करे, पैसे की व्यवस्था करे, सारे डॉक्यूमेंट लगाए, बहुत सारी चीज़ें होती थी। उनसे थोड़ा सा अब उस व्यक्ति को उन्मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पहले ही आ जाएगा, पहले ही अपनी सफाई देगा। इसके बाद भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले में एक्यूज पर्सन को तलब किया जाए और तलब करके उसके विरुद्ध विचारण किया जाए, तब प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, मुझे ये विषय अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस पर आज ये वीडियो बना दिया। आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।